क्योंकि वो फिर विवाह होने के बाद में जंगल में जाएंगे नहीं, और तुम्हारे राज्य में फिर दोबारा कोई कष्ट आएगा नहीं। तो इन्होंने जो है ला करके उसी तरह से उनके साथ विवाह कर, और वो भी अपनी धर्म पत्नी के साथ में सुख से रहने लगे। अंगदेश में उनका ये, तो वो कहते हैं रस श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांश तब विधास्यति। एक दृष्टि से श्रृंगी ऋषि आपके दामाद हुए। क्यों बताया ना कि सुमित्रा की बेटी शांता का विवाह इनके साथ हुआ है, और सुमित्रा किसकी बेटी है? शांता किसकी बेटी है? दशरथ जी की। तो जब दशरथ जी की बेटी सुमित्रा शांता है, तो श्रृंगी ऋषि उनके जामाता तो हो ही गए। तो वो आपके जामाता होते हैं, और उनके पास अगर आप जाकर के प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें कि भाई हमें श्रृंगी ऋषि दे दो, तो वो आपकी बात को टालेंगे नहीं, क्योंकि वो पुत्री आपकी, आपने उनको गोद दी हुई, आपका उनका संबंध है, आपकी मित्रता है। जिसे सुनकर वे ऋषि को अपनी आपकी पुत्री शांता सहित आपके राज्य में भेज देंगे। आहरेत त्वया गत्य संतानार्थ कुलस्य च। और जैसे ही वो आएंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो तुम्हें उससे पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सारा वृतांत सुनाया है सुमंत्र जी ने दशरथ जी को। ऐसा ऐसा मुझे बता, मैंने सुना है सनकादिक के मुखारबिंद से कि आगे जाकर के ऐसा ऐसा होगा। तब आप उनसे कहना, जब वो आ जाएं, कि कुलस्य वर्धनम तत तो कर तो महर्षि सुव्रत। हे मुनीश्वर, अब आप मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाले यज्ञ कर्म का जल्दी से जल्दी संपादन करिए। तब ऋषि श्रृंगी तथास्तु कहकर राजा से बोले कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आ गया हूं। ऐसा कुल मिलाकर के इनकी आपस में चर्चाएं हुई। ततः पराक्रम दृष्टिम त्वा पुत्रियाम पुत्र कारणात् पुत्रेसी नामक यज्ञ प्रारंभ हुआ। उन्होंने स्रोत विधि के अनुसार ये अग्नि में आहुति डालेंगे। उन्होंने यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ की शुरुआत हुई। उन्होंने स्रोत विधि अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ये इस यज्ञ में सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व और महिषीगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग लेने के लिए एकत्रित हुए। और जैसा कि अधिक लोगों के एकत्रित होने पर अक्सर होता है कि उस समय का जो ज्वलंत मुद्दा होता है, इशू होता है, उसको लेकर के चर्चाएं छिड़ जाती हैं। तो यहां चर्चा छिड़ गई। जैसे कि आजकल ज्वलंत मुद्दा है कोरोना। आजकल ज्वलंत मुद्दा है कोरोना। अभी यहाँ आश्रम में हैं तो सबको कोरोना का डर बना हुआ है। कहीं शादी विवाह है तो वहाँ भी कोरोना की चर्चा हो रही है। कहीं स्टेशन पर लोग बैठे हैं तो वहाँ भी कोरोना की चर्चा हो रही है। तो जैसे ज्वलंत मुद्दा कोरोना आजकल का है, ऐसे ही उस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो था वो था रावण। रावण के
डर से सभी लोग भयभीत थे। रावण के आगे कोई कुछ बोल तो पाता नहीं था, उसे किसी को डर तो था नहीं। ये स्थिति हर समय होती है, जब कभी भी ऐसा होता है तब ये स्थिति होती है। अधिक लोग कोई होंगे तो कोई ना कोई चर्चा तो छिड़ेगी। तो इन लोगों ने ब्रह्मा जी को सुनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी वहां आए हुए थे, सभी देवता आए हैं अपनी अपनी आहुति ग्रहण करने के लिए, तो वहां ब्रह्मा जी भी आए हुए थे। और अब ये सब ब्रह्मा जी को सुनाने लगे कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने ऐसा करवाया, आपने उसको ऐसे ऐसे वरदान दे दिए, ये आपको नहीं करना चाहिए था। और अब इतना निरंकुश हो गया है कि भगवान शंकर भी उसके यहाँ जाकर के खुद अपनी पूजा करवाते हैं, पवन देवता उसके यहाँ जल भरने के लिए आते हैं। जब इन सबको ये सुनाने लगे, ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि इनको जवाब क्या दूं। भाई उसने पात्रता प्राप्त कर ली थी, उसने पात्रता प्राप्त कर ली थी, तो मैंने उसको वरदान दिया, उसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन सुनाने वाले के मुंह को कौन पकड़ सकता है। कहने वाले तो अपनी बात कहने ही लगे और वो बोला कि सारा दोष आपका है।